अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर न्यूज़ सर्विस में आप सबका बेहद खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेज़बान तरन्नुम खानी। नाजरीन, कश्मीर न्यूज़ सर्विस की हर बार ये पहल रहती है कि आप तक किसी उभरते सितारे, किसी ऐसी शख्सियात को पहुंचाए जिन्होंने वादी कश्मीर के लोगों को यहाँ की हर एक पहलू को छुआ हो। और आज हम कश्मीर न्यूज़ सर्विस में आपकी मुलाकात जिनसे कराने जा रहे हैं वो भी इसी ज़ुमरे में आते हैं जिन्होंने हमारे समाज को, यहाँ के छोटे बच्चों को, उन बच्चों को जिनका शायद ही समाज उनको एक्सेप्ट करा, लेकिन इन्होंने उनको समाज में एक अलग ही पहचान दिलाने के लिए उस चीज़ को एक बड़े ओहदे तक ले आए। जी हाँ नाजरीन, आज हम कश्मीर न्यूज़ सर्विस में बात करने जा रहे हैं छोटे तारे फाउंडेशन के फाउंडर से, अर्जुमंद मखदूमी साहब से। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर ये छोटे तारे क्या हैं और क्या इसका मकसद है। तो अर्जुमंद मखदूमी साहब, आपका कश्मीर न्यूज़ सर्विस में थैंक यू सो मच। मैंने तो छोटा सा इंट्रोडक्शन छोटे तारे के बारे में बता दिए, लेकिन आप तो फाउंडर है, आप बताइए छोटे तारे फाउंडेशन के बारे में कि क्या है। बेसिकली छोटे तारे फाउंडेशन जो है ये 2000 में स्टार्ट हुआ है। 2000 में हमने इसकी संगी बुनियाद डाली है। एंड छोटे तारे का जो मेन उस टाइम कंपोनेंट था दैट वाज कि हम जो स्पेशली एबल बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के हैं उन पे हम काम करें। बिकॉज जब हमने उस टाइम स्टडी किया इस चीज़ को, हमने देखा कि हमारे इन बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो हमने उस टाइम ये इनिशिएटिव ले लिया, जिसकी वजह से आज के डेट में आप देख सकते हैं 22 साल से ज़्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हो गई जो इस टाइम काम कर रही है। जी। तो इस छोटे तारे में हमें ये समझने को मिलता है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, चाहे उसमें डेफ हो, डम हो, ब्लाइंड हो या जो बाकी जो बच्चे होते हैं सोशली डिसेबल्ड, तो उनके लिए क्या क्या इंतजामात, क्या क्या फैसिलिटीज़? जी, बेसिकली जो आपने नाम ले लिए तो कुछ नाम है, बट जब हम देखेंगे आज की डेट में वो है इन अवर जम्मू एंड कश्मीर ओवरऑल इंडिया में 21 डिसेबिलिटीज़ हैं, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाइल, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज़म, इसी तरह बाकी सारे जो बच्चे हैं। तो उनके लिए आज की डेट में हम लोग हमारा एक प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है जिसको हम फॉलो करते हैं। एंड उसमें हमारा जो ग्रुप रहता है उसमें हमारे काउंसलर रहते हैं, स्पेशल एजुकेटर, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट रहते हैं, स्पेशल एजुकेटर रहते हैं जो बच्चे की ऑन स्पॉट जो हम असेसमेंट करते हैं, जिस असेसमेंट से हमें पता चलता है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, बच्चे को क्या क्या ज़रूरियात हैं। तो उसी चीज़ को हम आगे फिर उसको टारगेट बनाते हैं। तो हर एक बच्चे का ऐसी टारगेट होता है जिसमें हमारा 3 महीने का टाइम होता है, इस टारगेट को हमें अचीव करना ही करना है, जिसमें काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरियाँ हमारी हैं, काफ़ी बच्चों में इम्प्रूवमेंट हैं। आप खुद भी बच्चों से मिल सकते हैं, माँ बाप से मिल सकते हैं जो कि सेटिस्फाइड हैं हमारे काम से। एंड उसके साथ साथ हम लोग, चूँकि जिस स्टेट में हम रहते हैं यहाँ की जो हालात हैं, इस हालात की वजह से जो है ऐसे हमारे बच्चे हैं, इनकी तादाद जो है काफ़ी बढ़ गई है, जिस पे आज की डेट में हम काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम काम कर रहे हैं। हम लोग पेरेंट की काउंसलिंग करते हैं, हम लोगों को अवेयर करते हैं कि ऐसे बच्चे को कैसे ट्रीट करना है। एंड जो हमारी माँ बहन होती है, जब वो प्रेग्नेंट रहती हैं, उनको हम बोलते हैं डू एंड डोंट्स क्या होते हैं, जिसमें हम आईसी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। एंड हम लोगों को अवेयर करते हैं कि ऐसे बच्चे ना हो और उसके लिए हम रोकथाम के लिए क्या क्या कर पाए। जी, तो इसका मतलब है जो छोटे तारे फाउंडेशन है वो ना सिर्फ सोशल इम्पैक्टेड बच्चों के लिए काम करती है बल्कि अवेयरनेस भी ही लोगों को देती है। बहरहाल अगर बात करें इस कंसेप्ट को, तो ये कंसेप्ट आपको कहाँ से मिला? बेसिकली 2000 में मैं काफ़ी खुद भी छोटा था, लेकिन एक लेडी थी, डच लेडी, जो नेदरलैंड से थी, जो एज ए टूरिस्ट इंडिया में ट्रैवल कर रही थी। तो जब वो जम्मू कश्मीर आ गए तो उनके साथ मुलाकात हो गई। तो उन्होंने बोला कि इट्स अनफॉर्चुनेट कि जम्मू कश्मीर में ऐसे बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। तो जब उनके साथ हमने डिस्कस कर लिया तो उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर ली, क्योंकि वो स्पेशल नर्स थी नेदरलैंड में इन बच्चों की। तो उन्होंने हमें अपनी वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे अवेयर करें। तो उसी दिन से हमने सोचा कि नहीं, क्यों ना हमारे जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं उनके लिए भी ऐसी फैसिलिटियाँ यहाँ पे हो। उसमें हम आज की डेट में बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे तारे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ऐसे इंस्टीट्यूट खोलें जहाँ पे हम इन बच्चों की सर्विसेज दे पाए। जी, तो यानी कि मतलब किसी एक की सोच से आप मैं एज ए इंस्पायर भी कहूँगी कि आप इंस्पायर होके आपने ये इकदाम उठाया। अभी तक आपको क्या लगता है कि कितने बच्चों तक आप पहुँच पाए हैं?
हमारे साथ आज की डेट में एटलीस्ट 1600 बच्चे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। एंड रोज़ हमारे इंस्टीट्यूट में डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं, माँ बाप आते हैं जो बोलते हैं कि हमें इन बच्चों को रिहैबिलिटेशन के लिए सर्विसेज चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो तो हमारी जो सोर्सेज हैं वो कम है। एंड जहाँ अभी हमारा मेन ऑफिस बागात में है, वहाँ पे हमारी जो कैपेसिटी है वो है टोटल 50 के अलावा हमारे पास बच्चे ओपीडी में आते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट है, उनको हमने मेन स्ट्रीम में जो इंक्लूसिव एजुकेशन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उनको हमने मेन स्ट्रीम में एडमिशन कराया है। लेकिन उनको मॉर्निंग एंड इवनिंग में हम लोग फिजियोथेरेपी की ज़रूरत हो, स्पीच थेरेपी की ज़रूरत हो या स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत हो, वैसे भी हमारे 50 बच्चे हैं जो हमारे यहाँ आते हैं जिनको हम सर्विसेज दे पा रहे हैं। जी। एक और सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर बात करें अवेयरनेस प्रोग्राम्स के हवाले से, क्या आप दूर दराज इलाकों में ऐसे अवेयरनेस के लिए जाते हैं या कोई प्रोग्राम जैसे चाहे SKICC की बात करूँ, टैगोर हॉल की बात करूँ, जैसे डिसेबिलिटी डे पे कराए जाते हैं, या उसके अलावा भी क्या आप अलहदगी से उस तरह से कोई अवेयरनेस कैंप कराते हैं? 3 दिसंबर को हमने वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाएंगे जो पूरे बरसगीर में मनाया जाता है, जिससे हम लोगों तक पहुंचते हैं एंड हम लोगों को अवेयर करते हैं और हमारा यूथ ज़्यादातर टारगेट ग्रुप होता है। इसी तरह हमने रिसेंटली SKICC में एक म्यूज़िकल शो किया है जिसमें जो वकार खान हमारे रिनाउंड सिंगर हैं, जिनको नुसरत फ़तेह अली का खिताब दिया गया, उन्होंने अपने लेवल पे इनके लिए म्यूज़िकल शो कर लिया रिसेंटली जो हमने कर लिया। एंड उसके साथ साथ हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, हम हर डिस्ट्रिक्ट में अवेयरनेस करते हैं। स्कूल कॉलेज हमने टारगेट किए हैं जहाँ पे हम लोगों को अवेयर करते हैं कि इन बच्चों के साथ जो अभी बच्चे हमारे हैं उनके साथ कैसे हम डील करें एंड उनको क्या क्या चीज़ें देनी पड़ेंगी जिससे उन बच्चों में इम्प्रूवमेंट होगी। सर एक और सवाल, जैसे कि आप तो बच्चों के लिए काम करते ही हैं, लेकिन आपने यूथ की बात यहाँ पे छेड़ी तो मतलब कहीं ना कहीं अगर देखें तो हमारा यूथ काफ़ी डिवीट हो गया है। अगर ड्रग्स के हवाले से बात करें तो आप उस यूथ के लिए कौन सी मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, छोटे तारे जो हैं, एक तो जो स्पेशली एबल की हम बात करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग मेंटल हेल्थ पे भी काम करते हैं, जहाँ पे भी श्रीनगर एंड पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में अभी हम काम कर रहे हैं। एंड उसके साथ साथ हम लोग जब मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, मेंटल हेल्थ में आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको रिहैबिलिटेशन चाहिए जो ड्रग्स में मुलवस हैं। उसकी जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसके लिए अभी हम आज की डेट में जितने भी हमारे कॉलेजेस या हायर सेकेंडरी हैं वहाँ पे हम लोग मेंटल हेल्थ पे उनको अवेयर करते हैं, जिसमें हम लोग उनको PPT के थ्रू अवेयर करते हैं एंड उसके साथ साथ हम उनको बता देते हैं कि इस चीज़ से हम कैसे दूर रख सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो आज की डेट में ड्रग्स का जो हमारे यहाँ पे तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपको रिसेंटली पता होगा हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ड्रग्स से उनकी मौत हो गई क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा ले ली। एंड अवेलेबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी इसकी ठीक ठाक, इसके आज की डेट में इसकी बाज़ाब्ता मार्केट बना हुआ है, जिसकी वजह से इसका तादाद काफ़ी बढ़ गया। एंड जब आप मैसेज की बात करते हैं, मेरे हिसाब से जब माँ बाप अपने बच्चे को 20 साल 25 साल जब पालते हैं, ये एक बहुत बड़ा मरहला जहाँ पे माँ बाप की एक्सपेक्टेशन होती है कि अब ये बच्चा जो है ये अब मेरी देखभाल करेगा, ये अब इस घर को संभालेंगे, जो अपने माँ बाप के ख्वाब होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे अभी ड्रग्स में मुलवस हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो 25 साल का 30 साल का होता है वो कुछ महीनों में अपनी ज़िंदगी तबाह करते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है सब लोगों से, इसमें पहले हमें सोसाइटी को अवेयर होना है कि हम लोग ऐसे चीज़ों से दूर कैसे रहें और अपने बच्चों को पूरा ख्याल रखें। और माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सोसाइटी की, नेबर की, सबकी, कि अगर बच्चे कहीं पे हैं ये क्या कर रहे हैं, कहीं मैदान में हैं, दुकान पे बैठे हैं या कहीं नुक्कड़ में गली कोचे में बैठे, क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं। तो थोड़ा सोशलाइज होने की ज़रूरत है हमें, सो दैट जो हमारे बच्चे इस चीज़ में आज की डेट में मुलवस हैं उस चीज़ से हम बाहर आ जाएंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ जुड़ने के लिए। और जैसा इन्होंने बताया कि माँ बाप का भी एक कलीदी रोल जाता है कि बच्चों को कंसल्टेशन करने में, लेकिन हमारी सोसाइटी का भी इसमें एक अहम रोल रहता है। वो कैसे कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में, अगर कोई बच्चा इस चीज़ से दूर जा रहा है और उसकी एक्सेप्टेंस, क्योंकि हम अगर देखें तो हमारी सोसाइटी ऐसे है तो हम दूर दूर से बोलते हैं कि वो बच्चा, फलां बच्चा, फिस्ता बच्चा ये ड्रग्स में मुलव्वस था,
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको ये जहन में रखना चाहिए कि ये शायद अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपने माँ बाप, अपने वालिदैन, अपने कौम को सर्व करने के लिए ये बच्चा इसने एक इकदाम उठाया है कि इस चीज़ से दूर रहने के लिए। बहरहाल बनी रहिए कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ। मिलते हैं आपसे किसी नई शख्सियात के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए मेरी साथी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।